दोस्त आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज का भी बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वास्तविक संख्या मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में, तो 192 के अभाज्य निकालूंगा, 2 से लगाऊंगा, कितना होगा। 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, 96 होगा। पुनः 2 से लगाऊंगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 48 होगा। पुनः 2 से लगाऊंगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 24। 2 से लगाऊंगा तो 12 आएगा। 2 से लगाऊंगा तो 6 होगा। पुनः 2 से लगाऊंगा तो 3 आएगा। देखिए क्या को 2 होगा। 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आता है, तो 2 का घातांक 6 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 156 का गुणनखंड में 2 का घातांक, 156 का निकालूंगा। 156 का जब निकालूंगा तो 2 से लगाऊंगा, 7 दूना 14, 1 8 दूना 16, 78। पुनः 2 से लगाऊंगा, 3 दूना 6, 1 9 दूना 18, 39। अब देखिए, अब नहीं 2 से लगेगा। ठीक है, तो 2 के घातांक 2 ही होता है। 156 का 2 का घातांक 2 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होता है जिसका वर्ग पूरा निकल जाता है। ठीक है, आप देखिए 2 + √3 का वर्ग होगा, नहीं होगा। √3 यह भी नहीं होगा। √3/5 यह भी नहीं होगा। और √12/√3, अब देखिए √12/√3 हो सकता है। तो 12 का लॉसम लूँगा तो 2 दूना 6, 2 दूना 2 से लूँगा तो 3 बढ़ता है। 2 गुने 2 गुने 3, इसको रूट में लिख सकता हूँ 12 को, बटे √3 है। ठीक है, तब देखिए 2 गो रूट है तो 1 रूट में से बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2√3 बटा 3। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो बराबर 2 बच गया। यह 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब चौथा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कहता है कौन अपरिमेय संख्या है। सब देखिए रूट में दिया है 64 + 36 कितना होता है। 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7, 7 3 10, 100 का तो वर्ग निकलता है 10, तो यही हो सकता है, यही परिमेय होगा। आप दूसरा देख लीजिए 25 25 50, 50 का वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो यह नहीं होगा। 39 39 यह भी नहीं होगा। 36 36 72 नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब कहता है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। कि Q धनात्मक पूर्णांक है, कहता है कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। जब नहीं है तो सम निकालना होगा, तो नहीं है। देखिए यह 1 है, एक विषम है। विषम संख्या होता है 1 3 5 डॉट डॉट। ठीक है, और सम संख्या होता है 2 4 6 डॉट डॉट। ठीक है, अब देखेंगे कौन विषम पूर्णांक नहीं है। तो 1 तो विषम है, 3 भी विषम है, 7 भी विषम है, 4 सम है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब इसमें सभी हरों का एलसीएम निकालेंगे, जिसके अंत में सिर्फ 2 आवे, या सिर्फ 5 आवे, या 2 और 5 आवे, तो वह शांत होगा। और इसके अलावा जो भी संख्या है, जैसे में 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 हो गया, 8 9, तो वह अशांत हो गया। ठीक, अशांत होता है। तो निकालेंगे 1600, तो 1600 को निकालूंगा, 2 से लगाऊंगा तो 8 दूना 16, 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से लगाऊंगा तो 100, 2 से लगाऊंगा तो 50, 2 से लगाऊंगा तो 25, अब 50
5 लगाऊंगा तो 50 25 है। देखिए इसमें सिर्फ 2 और 5 हैं। 1 2 3 4 5 6 गुद्दी है। 2 के पावर 6 गुने 5, ठीक है। इसके इसके हर में सिर्फ 2 और 5 है, यह शांत है। अब दूसरा देखिए 19, 19 से बड़ा 210, 210 के देखेंगे तो 2 से लगाऊंगा ये एक 2 का 2 अपन 105 होगा, ठीक है। अब 2 से लगाऊंगा 15 10 51। अब 51 आ गया, 51 5 से नहीं कटेगा, मतलब यह भी नहीं होगा। अब 88, अब 88 अब 2 से लगाएंगे 44 से 2 से लगाएंगे तो 22, अब 2 से लगाएंगे तो 11, 11 आ गया तो यह भी नहीं होगा। अब 75 है, 75, ठीक है। 75 के 5 से लगाएंगे तो 5 का 1 15 15, 5 से लगाएंगे 3, देखिए इसका हर में 3 आ गया, इसके अंत में 51, इसके 11, तो इसलिए बी सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब कहता है 2 घन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसम ए कॉमा बी और लौसम ए कॉमा बी बट्टा ए बी तो बराबर होगा, ठीक है। जब यह दिया रहता है ना तो इसका मौसम नहीं कुछ दिया रहता तो एक ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अगला है यदि भाग एलोगरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मान दिया है ए बराबर 72 तो ए बराबर 72, बी निकलना है क्यू का मान, तो बी निकलना है, क्यू का मान दिया है 8 प्लस आर का मान दिया है 0, ठीक है। अब देखिए 72 8 गुने बी तो 8 भी, अब प्लस 0 तो प्लस 0 ही रहेगा। देखिए 0 को इधर लाएंगे तो कुछ नहीं होता, सिर्फ 72 होगा। तो 72 बराबर 8 भी, 8 से इससे काट देंगे, 8 चौक सॉरी देखिए 8 से काट दिए, 8 9 72 हो जाए, ठीक है। तब बी का मान 9 आ गया, बी के मान 9, तो ऑप्शन नंबर कौन है ए, ठीक है। अब कहता है ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है, ठीक है। तो इसमें यौगिक संख्या बी ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक बात कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 33, 33 1 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाएगा, तो ये देखिए 2 से अधिक हो गया तो यह भाज्य होगा। 39, 39 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 17 से कटेगा, यह भी नहीं होगा, 3 से अधिक हो गया। 38 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से भी कटेगा, बहुत से कटेगा, यह भी नहीं होगा। 31, हाँ यह ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मौसम 27 एवं लौसम 62 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। कहता है एक संख्या 27 मौसम, एलसीएम दिया है 27 और लौसम दिया है, सॉरी एचसीएफ 27 दिया, एचसीएफ 27 दिया है और एलसीएम 162 दिया है और एक संख्या ए मान लेता हूँ यह दिया है 54। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए मान लें तो बी संख्या निकालने के लिए लौसम गुने मौसम, लौसम गुने मौसम बटा पहली संख्या, ठीक है। तो दिया है 162 गुने 27 बटा 54, तो देखिए काट दीजिए, 27 दूना 54 है, इसको 8 दूना 16,
8 2 गई 2, ठीक है। 81 आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है। क्या ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करेगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई रुपया ना लगता है, इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।